हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू मून में आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या चल रही है और ये एनर्जी आप भी पिक कर रहे होंगे, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये एनर्जी आपके डीएम की है या नहीं। तो जिस तरीके से अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, वहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये एनर्जी उनसे ज़रूर रेजोनेट करेगी जिनके डीएम की अवेकनिंग अब स्टार्ट होने जा रही है या हो चुकी है। ठीक है, जिन डीएफ का अभी डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गई है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने काम किया है, 1.5-2 साल से वो इस जर्नी में हैं, तो उनके डीएम की अब अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको ये चीज़ें दिखने के लिए मिल सकती है कि वो इस वक्त जो डीएफ की मैं बात कर रही हूँ बहुत निगेटिव हो रही है डीएम को लेके। ठीक है, उनको डाउट भी आ रहा है कि डीएम फिर से थर्ड पार्टी में जा रहे हैं या उनके साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं या उनकी शादी होने वाली है। उनको मतलब बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन साथ में एक चीज़ ये भी अच्छी हो रही है, थॉट्स तो आ रहे हैं निगेटिव, बट वहाँ पे उस चीज़ को वो कंट्रोल कर रही हैं कि मुझे इस चीज़ पे नहीं जाना है या ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये एक अटैक भी हो सकता है। अगर वो जा भी रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के पास, तो मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, वो मेरे डीएम है, वो मेरे अंदर है, मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। अटैक्स बहुत हो रहे हैं डीएफ के ऊपर इन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि देखिए जब अवेकनिंग होती है डीएम की, तो उस वक्त डीएफ पर भी अटैक होते हैं इस चीज़ को लेके। क्योंकि अगर डीएफ लो होगी, ओवर थिंकिंग करेगी, तो वहाँ पे उनके डीएम की भी एनर्जी लो होगी और अवेकनिंग जो हो रही है वो रुक जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि इस जर्नी में जो लीड रोल अदा करती है वो डीएफ ही होती है, क्योंकि वो जैसा करेगी वहाँ पे भी उसको वैसा देखने के लिए मिलेगा। डीएफ जितने अच्छे से काम करेगी, डीएम की अवेकनिंग भी उतने फास्ट से होगी। जितना वो अपने आप को बैलेंस करके रखेंगी, चीज़ों को लेट गो करेंगी, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगी, उतनी ही जल्दी वहाँ से सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसलिए आप पर अभी ये अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आप इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ रहे हो। ठीक है, एकदम लेट गो कर दे रहे हो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो रहे हो। कहीं सडन से एक आता है कुछ सेकंड के लिए, मतलब आपको फियर आता है, ऐसा नहीं है कि वो फियर नहीं आ रहा है, फियर आ रहा है, लेकिन उसको आप रिलीज़ कर रहे हो। मतलब आप सीख गए हो कि इन सारी चीज़ों से आपको कैसे जीतना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे आपको देखो ये सारी चीज़ें तो फील हो रही है आपको 3D पे कि आपके डीएम कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं आपके साथ या आपको धोखा दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो रही है। लेकिन ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही हैं जहाँ पे आपके डीएम, मतलब सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, उन लोग पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट आपके डीएम कुछ अलग से खड़े हुए हैं, बहुत सैड से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, स्पेशली आपको ऐसा लगेगा कि वो अंधेरे में खड़े हुए हैं, आपको उनका फेस भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि ये कौन हो सकता है, तो ये आपके डीएम ही हैं और कोई नहीं है। अगर आप किसी को अंधेरे में देख रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अगर बहुत सारे लोग हैं, पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, है ना, लेकिन आपके डीएम जो एकदम अलग खड़े हैं, मीन्स उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो खुद को 3D से, कार्मिक वर्ल्ड से बाहर ला रहे हैं या उनसे डिटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है ड्रीम में, क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स भी चाहते हैं आपको सच्चाई दिखाना कि अभी आपके डीएम की एनर्जी क्या है। तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। ये देखिए, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, मीन्स आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, या हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, अगर इस वक्त डीएम आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो वो आएंगे ज़रूर। और न्यू मून भी था और एक नया पोर्टल भी स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग के साथ वो आएंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि एक एनर्जी अभी चाहिए उनको। तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, अभी अगर कुछ टाइम के लिए उनसे ना बात करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हाय हेलो अगर आ रहा है वहाँ से तो कर सकते हो, लेकिन खुद से कुछ भी नहीं पूछना है, क्योंकि वो बताएंगे नहीं।
ठीक है। और आप अगर उनसे कुछ भी उम्मीद रखोगे, वहाँ से अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर से आप मतलब सैड होके लो एनर्जी पे जाओगे कि मैंने इतने अच्छे से काम किया है बट वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं। अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, वो चीज़ों को समझ भी रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में भी समझ रहे हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं आपके पास। लेकिन आप उनको मौका दो। ठीक है, अपनी तरफ से ही सारे आप एफर्ट डालोगे तो वहाँ से कैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप एक कंफर्ट जोन में आप बैठ जाओ, जहाँ पे आपको किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। डीएम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, एकदम न्यूट्रल रहो। अगर आ भी रहे हैं तो किसी चीज़ में एकदम रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल। उनको तो आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें फील नहीं करवाना है कि आप उनको मिस कर रहे हो या बात करना है। साथ में आपकी भी एनर्जी उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उनको बता रहे हो कि नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, मतलब ऐसा फील कराओ उनके सामने, लेकिन साथ में ही आप अकेले बैठ के दिन भर उनके बारे में सोच रहे हो कब आएगा मैसेज, है ना, कब ऐसी चीज़ें वो शेयर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, डिटैच मीन्स डिटैच। थॉट्स आ रहे हैं तो उसको लेट गो करना है। ठीक है, और अभी आपको अपना जो इनर वर्क है वो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है जो भी चीज़ें आप करोगे तो वहाँ पर वो चीज़ें दिखाई पड़ेगी। और साथ में आप चक्रास कर रहे हैं तो डीएम को लेके चक्रास करो। ठीक है, उनको सामने बैठा के अपने चक्रास से उनके चक्रास को कनेक्ट करके चक्रास करो। ठीक है, तो वहाँ पे और भी चीज़ें स्पीड होंगी। ऐसा आप कर सकते हो। प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है अपने और अपने डीएम के लिए। इस वक्त अटैक्स बहुत होंगे, रोका जाएगा ताकि उनकी जो अवेकनिंग है वो स्टॉप हो जाए या स्लो हो जाए। तो सारा काम अभी आपको करना है अपने साइड से, प्रोटेक्शन देना है उनको, अपना इनर वर्क करना है, जो भी ओवर थिंकिंग हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और इस वक्त अगर कोई सोलमेट आ रहे हैं आपके पास या कोई कार्मिक भी आ रहा है सोलमेट बनके, तो अच्छे से पहले कंफर्म करो कि वो कौन है। आप अट्रैक्ट हो सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी बिल्कुल भी किसी को एनर्जी नहीं देनी है, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना है, किसी को एंटरटेन नहीं करना है। नहीं मीन्स नहीं, अभी आपको अपने जर्नी पे, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत टाइम है। ठीक है, लेकिन पहले अपनी लाइफ को ठीक करिए कि कैसे अभी आपकी लाइफ है। अगर पेन है, ग्रोथ नहीं हो रही है, मनी ब्लॉकेज है, कोई इशू है, तो उस पर ध्यान दीजिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो अपना टाइम वहाँ पे अगर वेस्ट कर रहे हो तो जो भी आपका इनर वर्क है वो वहाँ पे जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हो लेकिन ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो कार्मिक है, तो एनर्जी उन्हीं के पास जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे किसी से बात नहीं करना है, टोटली इग्नोर करो। ठीक है, तो ये एनर्जी है अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। ठीक है, आप चेक करिए कि अभी आपकी कैसी एनर्जी है, क्या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या आपको ड्रीम में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। 2222 नंबर ये बहुत देख सकते हैं, 144 143 नंबर हो गया, 1111 नंबर, 222 नंबर हो गया। ठीक है, ये सारे नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके डीएम की है। ठीक है, और साथ में एक सॉन्ग भी मैं पिन कर दूंगी। कल नाइट में मुझे ये चैनलिंग हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पे ये अभी आपके डीएम की एनर्जी है, उस सॉन्ग को सुनिए। ठीक है, वो आपके डीएम की एनर्जी है इस वक्त। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कल जो मैंने 12 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन जो मैं लेके आई हूँ, काफ़ी डीएफ ने किया और उनको बहुत अच्छे से, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उनको एक्सपीरियंस हो रही है। लेकिन कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं कि 12 चक्रास एक्टिवेट करना ज़रूरी है, और एक्टिवेट अगर हम कर रहे हैं तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और एक्टिवेट करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें फील हो सकती है, क्या क्या एक्सपीरियंस हमें होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको डाउट आ रहा है कि 12 चक्रास को क्या एक्टिवेट करना ज़रूरी है, 7 चक्रा ही काफ़ी नहीं है क्या हमारे इस जर्नी के लिए। ठीक है, तो उनको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाना चाहूँगी। अगर आपको, ठीक है, 50,000 की कोई जॉब मिल रही है, ठीक है, मिल रही है या मिल चुकी है, वहाँ पे क्या आप 20,000 की कोई जॉब करोगे? कोई भी नहीं करेगा।
वैसे ही ये एक चीज़ है, अगर आप अपने 12 चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो तो क्यों आप अपने सिर्फ 7 चक्रास को ही एक्टिवेट करोगे। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको मिल सकती है आप वहाँ तक जाओगे ज़रूर। सिर्फ एक बाउंड्री सेट करके हमको नहीं रखना है कि हमें सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रहना है, बिल्कुल नहीं, हमें और भी आगे जाना है। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे हो आपकी जर्नी चलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रीयूनियन हो भी गया है तो आप अपना इनर वर्क नहीं करोगे। ठीक है, आपका जो असेंशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो डाउट आ रहा है कि इस चक्रास को क्या एक्टिवेट करने से हमें कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपने 7 चक्रास को ओपन किए, ठीक है, या ओपन कर रहे हो, तो ऐसा आपको कुछ भी फील नहीं हुआ, तो जो हमारे बॉडी के बाहर जो चक्रास है, ठीक है, जो हमें सीधा डिवाइन से, हमारे जो अर्थ स्टार चक्र हैं, ठीक है, हमारी अर्थ से कनेक्ट होता है, जो चीज़ें उनसे कनेक्ट है, तो क्या उसको ओपन करने से हमें कोई दिक्कत हो सकती है? तो बिल्कुल भी इसका आंसर नो है। मतलब ऐसा आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें फील हो सकती है, क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे। ठीक है, तो 7 चक्रास के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अब मैं थोड़ा आपको 8 से लेकर 12 चक्रास के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इन चक्रास में देखने के लिए मिल सकती है, या ओपन होने से आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, पहला 8 हमारा अर्थ स्टार चक्रा, जो सीधा अर्थ से कनेक्ट होता है। ठीक है, जिससे हम पूरी तरीके से स्टेबल हो जाते हैं इन चक्रा के ओपन होने से। ठीक है, 9 चक्रा हमारा सोल स्टार चक्रा, जो कि क्राउन चक्रा के ऊपर होता है। इसके ओपन होने से आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो। जो आकाशिक है, जो इतने सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं आपके, आकाशिक रिकॉर्ड चेक करवाते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपका ये चक्रा ओपन हो जाएगा ना, तो आप इजीली आकाशिक रिकॉर्ड जो है ना वो खुद से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तीसरी चीज़, आपका 10 चक्रा यूनिवर्सल चक्रा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अपनी लाइट को अलाउ कर सकोगे हर चीज़ में, परफेक्ट हार्मनी बनेगी स्पिरिचुअल रैलम से। ठीक है, आप अनलिमिटेड एक्सेस कर पाओगे सारी चीज़ों को। ठीक है, 11 चक्रा आपका गैलेक्टिक चक्रा, इस चक्रा के एक्टिवेट होने से आप कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है, आप निगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, वो चीज़ तुरंत आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। मतलब आपने यहाँ पे सोचा, वहाँ पे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है, आपकी पावर इतनी बढ़ जाएगी, आप असेंडेड मास्टर से, अदर लाइट बीइंग से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, वो आपको हर टाइम गाइड करेंगे। 12 चक्रा आपका डिवाइन गेटवे चक्रा, ये चक्रा एक्टिवेट होने से आपकी जो असेंशन जर्नी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये मानो एक दरवाज़ा है, ये अगर आप खोल लेते हो तो सीधा आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको किसी भी असेंडेड मास्टर की, एंजल्स की, किसी भी हायर बीइंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा कनेक्ट आप डिवाइन से हो जाओगे, सीधा आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी तरीके से आपको सारे आंसर मिलेंगे। तो ये होता है 12 चक्रास को ओपन करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपने इन चक्रास को ओपन कर सको, ठीक है, आप उस मेडिटेशन को करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टा या मेल में कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।